नमस्ते। स्वीट वर्ड्स की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ऐसे स्वीट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो छोटी छोटी बातों के लिए हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आज हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे ना बात करते हुए आज हम बात करेंगे अलग अलग रैंडम स्विच वर्ड्स के बारे में जो हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत रहता ही है। आपको अपने हिसाब से कहीं ना कहीं जब भी ज़रूरत हो आप ये स्विच वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्विच वर्ड्स के बारे में। पहला स्विच वर्ड्स है हमारा आज का रीच। REACH रीच। ये ना बहुत ही काम का स्विच वर्ड्स है, बहुत ही काम का है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें कहीं पे रख के भूल जाते हैं, मिसप्लेस हो जाती है चीज़ें, या तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ है जो मिल ही नहीं रही, अचानक से कुछ दिनों के बाद में आपको याद आता है, आप ढूंढते हैं, मिल ही नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भाई सुबह तो मैं स्कूटर का चाबी लेके, कार का चाबी लेके गई थी, फिर चाबी कहाँ रख दिया। तो फिर ये चाबियों के लिए तो ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है ये स्विच वर्ड, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कई बार कई लोगों की चाबियाँ खो जाती है और मुझे कॉल करते हैं कि आज चाबी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ खो गई है। उस टाइम पे मैं तुरंत ये स्विच वर्ड देती हूँ या तो खुद चैंट करती हूँ और थोड़ी ही देर में कॉल आ ही जाती है कि मुझे मेरी चाबी मिल गई है। कई बार ऐसा होता है। एक बार ऐसा हुआ था, किसी का सोने का मंगलसूत्र खो गया था और क्लाइंट का, और उनकी कॉल आई कि मेरा मंगलसूत्र मिल ही नहीं रहा है, मुझे पक्का याद है मैंने यहाँ वार्डरोब में रखा था, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं चोरी हो गया है या और दूसरी जगह कहीं पे रख दिया, याद ही नहीं आ रहा है कुछ। तो उस टाइम पे मैंने ये स्विच वर्ड का यूज़ किया था, डिवाइन फाइंड काउंट। DIVINE, डिवाइन फाइंड, FIND, काउंट, COUNT, डिवाइन फाइंड काउंट। या तो आप यहाँ पे रीच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई बड़ी बात है कि चलो ये सोने का गहना है या तो मनी है, कुछ रख दिया मिल नहीं रहा, तो आप डिवाइन रिच भी यूज़ कर सकते हैं या तो डिवाइन फाइंड काउंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो तब मैंने वो मंगलसूत्र के लिए, क्लाइंट का मंगलसूत्र जो मिसप्लेस हो गया था, तो मैंने डिवाइन फाइंड काउंट का चैंटिंग शुरू कर दिया था, फाइंड वो क्लाइंट का इंटेंशन रख के कि उनको मिल गया है ऐसे। और आई थिंक 2-4 दिन में ही उनकी कॉल आ गई थी कि भाई मेरा मंगलसूत्र मुझे मिल गया है। तो देखिए ऐसा होता है कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, फाइल्स रख के कहीं पे भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में फाइल है, घर में है या तो कार में है, कहाँ भूल गए पता नहीं। उस टाइम पे ये स्विच वर्ड बहुत 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 यूज़फुल होता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कंटिन्यूअसली रीच 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 ऐसे आपको कंटिन्यूअसली अपनी चीज़ को याद करते हुए और एंजल्स को प्रे करते हुए कि मेरी ये चीज़ मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, और ये भी मन में प्रेजेंट में भी बोलना है कि मेरी ये चीज़ मुझे मिल गई है, मैं मेरी अपनी चीज़ तक पहुंच गई हूँ या गया हूँ। तो ऐसे आपको रीच 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 का भी आप चैंट कर सकते हैं। या तो ऐसे कैसे मंगलसूत्र खो गया था, तो ऐसे कोई चीज़ खो गई है जो काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि अपना फोटो और या तो वो चीज़ का फोटो है आपके पास वो, या तो अपना फोटो, और उसके ऊपर आपको एक चिट में डिवाइन फाइंड काउंट या तो डिवाइन फाइंड रीच ये लिख के आपको एक चिट में
फोटो के ऊपर रख देना है और मंदिर में उसे प्लेस कर देना है, मंदिर में रखना है। और आपको वो चीज़ तुरंत मिल जाएगी। अभी भी नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा एक एनर्जी सर्कल बनाएंगे। एनर्जी सर्कल के ऊपर आप डिवाइन फाइंड काउंट लिखेंगे और डिवाइन फाइंड काउंट लिख के आपको वो भी अपने तकिए के नीचे रख देना है, या तो अपने मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे रख देना है। आप देखिए, आपको ना अगर आपने कहीं पे वो भूल गए हैं रख के, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको क्लू मिलने लगेगा, कहीं ना कहीं से वो चीज़। मान लीजिए एक बार किसी का ऐसा हुआ था कि चाबी खो गई थी और मिल नहीं रही थी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि अक्सर नेबर लोग एक दूसरे को चाबी एक दूसरे के घर पे छोड़ देते हैं ना, तो वो कहीं बाहर गए होंगे और चाबी नेबर के घर पे रखा था, तो वो भूल गए कि हमने नेबर को चाबी दिया है और नेबर भी भूल गए। फिर कुछ टाइम के बाद में, 2-4 महीने के बाद में उनको याद आया कि भाई चाबी नहीं मिल रही है, तो वो तब का भूल गए थे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही चेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो तुरंत ही वो नेबर के हाथ में चाबी लगी और नेबर आके दे गए थे। तो ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं से आपको क्लू मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ें कैसे भी करके मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, डिवाइन फाइंड काउंट का चैंट करते रहना है। डिवाइन फाइंड काउंट, या तो आपको इतना चैंट नहीं करना है, याद नहीं रहता है, तो ओनली आप रीच 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 ऐसे रीच का कंटिन्यूअसली आपको काउंट करते रहना है, चैंट करते रहना है। और या तो डिवाइन फाइंड काउंट, 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 ऐसे आपको कम से कम दिन में 100-200 बार तो कर ही लेना है। 108 बार तो करना ही करना है। उससे ज़्यादा अगर 100, 200, 300, 400 बार करते हैं तो द बेस्ट, आपको जल्दी से आपकी चीज़ मिल जाएगी। या तो आपको कोई क्लू मिल जाएगा, या तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन चीज़ जरूर पक्का मिलेगी, 100%, आई एम श्योर। फिर अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बट वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको ये अपना प्रॉब्लम याद करना है, इंटेंशन याद करना है, और आपको बोलते रहना है रीच 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 रीच। आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। आपको बोलना है रीच 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 रीच, तो आप अपने सॉल्यूशन तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। तो ये हुआ अपना रीच का, कि अगर आप कहीं पे अपनी चीज़ रख के भूल गए हैं, आपकी चीज़ मिसप्लेस हो गई, आपको मिल नहीं रहा है कोई चीज़ अपना, या तो कुछ भी हो, कुछ भी, आपका मोबाइल हो, चाबी हो, गहना हो, ज्वेलरी, पैसा, कुछ भी आपका गुम गया है, फाइल, कुछ भी हो और नहीं मिल रहा है, तो आपको ये रीच चेंट करना है, या तो डिवाइन फाइंड काउंट चेंट करना है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ऐसे टाइम पे आपको अपनी प्रॉब्लम को याद करते हुए कि मेरे को ये सॉल्यूशन मिल गया है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मुझे रास्ता मिल गया है, ये याद करते हुए आपको रीच का चेंट करना है। चलिए, ये हो गया अपना रीच। अब बात करते हैं कैंसल, CANCEL, कैंसल, CANCEL, कैंसल। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे विचार आने लगते हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं, हम स्टॉप करना चाहते हैं बट चीज़ें स्टॉप ही नहीं होती है, बहुत सारे विचार आने लगते हैं, वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव होता है तो इट्स ओके, अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव विचार जब बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो स्टॉप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब आपको ऐसे बहुत सारे नेगेटिव विचार आने लगे और वो स्टॉप नहीं होते हो, आप कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर भी आप, वो क्या होता है कि नेगेटिव विचार आपको दुख और डिप्रेशन, स्ट्रेस देने लगते हैं। तो इस वक्त आपको क्या करना है,
आपको सोचना है कि नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे आसपास बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। आपको ये सोचते हुए कैंसल का चैंट करना है, CANCEL, कैंसल, कैंसल 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 कैंसल। आप ना अगर पॉजिटिविटी के बारे में सोचने लगते हैं, आप अच्छाई के बारे में सोचने लगते हैं, तो अपने आप ही नेगेटिविटी हट जाती है। एक सिंपल सा यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि अगर आप देखिए कि इस कमरे में अंधेरा है, तो मैं ना अंधेरे को पकड़ के नहीं हटा सकती, बट मैं यहाँ पे एक बल्ब चालू कर देती हूँ, एक लाइट जला देती हूँ, तो क्या होता है, प्रकाश आ जाएगा, अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन आ गए हैं, बहुत नेगेटिव विचार आने लगे हैं, तो हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि यार नेगेटिव हो गई हूँ, ये वो नहीं। आप छोड़िए नेगेटिविटी को, अपने जगह पर रहने दीजिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप पॉजिटिविटी के बारे में सोचने लगेंगे तो नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी अपनी जगह बनाएगी तो नेगेटिविटी अपने आप हट जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, चिंता होने लगती है, उस वक्त आपको कैंसल का चैंट करना है। कैंसल 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 का चैंट करना है। फिर कैंसल, ये तो हो गया कि किसी भी नकारात्मक वाइब्रेशन को हमें रोकना है, नकारात्मक विचार को रोकना है, हमें अपनी चिंता को रोकना है। देखिए चिंता ना चिता तक ले जाती है, चिंता करने से कुछ नहीं हाथ में आता है। उससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारे रिलेटिव्स, हमारे अपने होते हैं, वो बीमार होते हैं, या तो चलिए अपना बेटा है या हस्बैंड है, अपनी बेटी है, जॉब पे गए हैं, काम पे गए हैं, लेट नाइट हो गया, देर हो गया, अभी तक आए नहीं, बारिश है, टेंशन हो रही है, उस टाइम आप नेगेटिव नेगेटिव बहुत सोचने लगते हैं। ऐसे वक्त पे हमें क्या करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें नेगेटिव वाइब्रेशन भी किसी को नहीं देने हैं, हमें पॉजिटिव ही रहना है। तब जब नेगेटिव आपको विचार आने लगे तो तुरंत, ये चिंता होने लगे तो तुरंत आपको कैंसल 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 का चैंट कर लेना है। और अगर कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन आ गया हमारे आसपास में, या तो हमारे घर आ गया, या कोई अपना ऐसा रिलेटिव है जिससे आपको इरिटेशन होती है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कष्ट होता है। कई बार क्या होता है कि किसी किसी लोगों को देख कर उनकी बातों से, या कई बार होता है कि हम साथ में जॉइंट फैमिली में रहते हैं और कोई पर्सन, कोई बंदा ऐसा है कि जिनके अपने साथ होने से भी हमें इरिटेशन होता है या प्रॉब्लम होने लगती है, तब कैंसल का चैंट कर सकते हैं। तब हमें क्योंकि तब दूसरे, वो जो पर्सन है, उनकी वाइब्रेशन आपको अगर नेगेटिव मिल रही है, आपको कष्ट मिल रहा है, उनकी वाइब्रेशन से आपको दिक्कत होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, तो उनका तो कुछ नहीं जाता, बट आपका बहुत सारा लॉस होने लगता है। आप क्या करेंगे, अपने काम में डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपने विचारों से डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप अच्छे से रह नहीं पाएंगे, आपका दिन बेकार हो जाएगा। तब हमें क्या करना है, ऐसे विचारों को, ऐसी चीज़ों को दूर रखने के लिए, किसी पर्सन के लिए जब होता है तो हमें कैंसल कैंसल करना है, ये चैंट करना है, ताकि कैंसल 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 चैंट करने से आपके जो उस पर्सन के लिए जो एक विचार, एक वाइब्रेशन बने हैं, वो कट हो जाएंगे, और आप वो टॉलरेट भी कर पाएंगे, और वो पर्सन के साथ आप अच्छे से रह भी पाएंगे। तो यहाँ पे किसी पर्सन से आपको कष्ट हो रहा है तो आपको कैंसल 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 ये चैंट करना है। चलिए, अब ये हो गया अपना कैंसल। अब बात करते हैं डन, DONE, डन। डन को आप कब यूज करेंगे? डन मतलब कि
DONE डन। जब आपको कोई टाइम पे कोई काम पूर्ण करना है, मान लीजिए कि बॉस ने फाइल दिए है और वो आपको शाम तक कंप्लीट करके वो वर्क देना है, किसी से आपको कुछ टास्क मिला है वो आपको कंप्लीट करके देना है। यहाँ पे बच्चों को भी ये चीज़ लागू होती है कि होमवर्क है, अपनी कॉपीज़ है, कंप्लीट करनी है तब। और कहीं पे आपको अपने विल पावर को इंक्रीज करना है, अपना विल पावर बढ़ाना है तब। तो आपको तब क्या करना है, जब आपको अपना विल पावर बढ़ाना हो या तो आपको अपना समय पे काम पूर्ण करना हो या आपको किसी बात के लिए संकल्प रखा है आपने खुद ही सेल्फ आपने ऐसा डिसाइड किया है कि आज मुझे ये काम कर ही लेना है ख़त्म, या तो आज मुझे वहाँ जाना ही है, आज मैं ये करके रहूँगी, तो आपको डन DONE डन का यूज़ करना है। डन 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 का यूज़ करना है। जितना हो सके उतना आपको डन का यूज़ करना है अपना काम करते हुए। पहले आपको थोड़ी देर डन चेंट कर लेना है और फिर अपना काम शुरू करना है, और बीच बीच में भी आप ब्रेक लेके डन का चेंट कर लीजिए। देखिए आपका काम यूँ ख़त्म हो जाएगा। हाँ, करना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि कई बार लोग ना ऐसे भी पूछते हैं कि चलिए, बच्चे तो अक्सर पूछते हैं कि अपनी कॉपी और मैं ये पेन और बुक वहाँ पे रख दूंगा और डन का चेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता है। कर्म तो हमें करना ही पड़ता है। ये क्या होती है कि डिवाइन ऊर्जा जो होती है, जो वाइब्रेशन होते हैं डिवाइन, वो हमें हेल्प करते हैं। हमारा एक डिवाइन कनेक्शन बन जाता है और वो वाइब्रेशन हमें हमारी क्षमता हमें जो नहीं पता वो बाहर आती है। ये सब चैंट करने से ना हमारी जो क्षमता है, हमारी कैपेसिटी जो है वो हमें नहीं पता होती है, वो बाहर आती है। देखिए कई बार ऐसा होता है, खास करके चलिए आप मान लीजिए कि एक माँ और बेटा, छोटा सा बच्चा जा रहे हैं रोड पे और बच्ची का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उस टाइम अगर माँ अभी थोड़ी देर पहले जब बच्चे के साथ वॉक कर रही थी तब घुटने में दर्द था, वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही बच्चे का एक्सीडेंट हुआ वो ऐसे दौड़ेगी जैसे पहले कभी वो दौड़ी ही नहीं थी। इतना उसे पता ही नहीं कि वो इतना दौड़ पाएगी। तो ये आप पक्का अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें ना अपनी क्षमता पता नहीं होती, हमारा माइंड पावर कितना है हम ये नहीं जानते हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां बनती है तो हमारा ऐसा एक बंधारण है कि वो चीज़ बाहर आ जाती है, वो शक्ति, वो ऊर्जा। कई बार हम नहीं बोलते कि पता नहीं मैं तो ये कर नहीं पाती, लेकिन डू और डाई की कंडीशन थी और मेरे से हो गया। तो ऐसे चीज़ें बन जाती है, हो जाती है। तो ये क्या होती है, यहाँ पे हमें एंजल्स और डिवाइन जो एनर्जीज है हमें हेल्प करती है। हमारे आसपास हर वक्त हर पल डिवाइन ऊर्जा होती ही है जो हमें बहुत हेल्प करती है। तो हम ना ये कनेक्शन बना रहे हैं, स्विच वर्ड से कनेक्शन बना रहे हैं, और स्विच वर्ड से हम अपना पूरा जो इंटेंशन है, जो हमारा प्रॉब्लम है, उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसीलिए ये स्विच वर्ड्स काम करते हैं। और जी हाँ, किसी ने ये पूछा भी था एक कमेंट में कि 6 महीने के बच्चे के लिए ये स्विच वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, 6 महीने के बच्चे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी भी ये स्विच वर्ड्स यूज़ कर सकती है। उसमें ये स्विच वर्ड्स में कोई उम्र का कोई वो है ही नहीं। कोई भी किसी भी उम्र का लड़का, लड़की, महिला, पुरुष कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई जेंडर का भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है। तो आप बिंदास ये स्विच वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। और यस, किसी ने ये भी कमेंट में पूछा था कि क्या स्विच वर्ड एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते, तो यस, आप एक से ज़्यादा भी स्विच वर्ड्स एक समय पे यूज़ कर सकते। मान लीजिए कि आपको वेट लॉस के लिए आपने कर्व यूज़ किया है, CURV कर्व, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया, तो आपने कर्व यूज़ वेट लॉस के लिए किया है,
फिर आपको अपनी जॉब के लिए यूज़ करना है तो दूसरा आप की स्विच वर्ड यूज़ कर लीजिए। आपको किसी और चीज़ का ज़रूरत है वहाँ पे आप तीसरा भी यूज़ कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक समय पे एक ही स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप एक ही स्विच नंबर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक समय पे आप काफ़ी सारे स्विच वर्ड्स और स्विच नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने कौ का यूज़ किया है तो पहले आप कौ 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 चैंट कर लीजिए। फिर अगर आपने डन का यूज़ किया है तो डन 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 डन, ऐसे चैंट अलग अलग एक साथ में नहीं करना है। कौ, डन, कैंसल, होक, ऐसा एक साथ में नहीं। आपको अगर फ्रेज बनाया है जो, वो एक साथ में कर सकते हैं। जैसे डिवाइन फाइंड काउंट, वो एक हमारा फ्रेज है, इसलिए आप एक साथ में चैंट कर सकते हैं। बट अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्विच वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो एक साथ में चैंट नहीं, एक ही फ्रेज में चैंट नहीं करना है। बट कौ को अलग से चैंट कर लीजिए। डन को, कौ का कंप्लीट हो जाए फिर तुरंत डन को चैंट कर लीजिए, या तो कोई भी आपका स्विच वर्ड है, डक है तो चैंट कर लीजिए। ऐसे ऐसे आपको एक समय पे आप कई सारे स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, कोई भी, किसी को भी, इसमें कोई ना बंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी रात में, दिन में, कभी जब भी आपको चैंट करने का मन हो आप कर सकते हैं। ओके, फिर ये हो गया अपना डन। डन आपका विल पावर बढ़ाने के लिए, आप में कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा आपका। फिर आपकी, अगर आपने कोई संकल्प रखा है वो पूर्ण करना है, या तो आपको कोई काम मिला है समय पे पूर्ण करना है, तो आपको डन 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 कर सकते हैं। यस, हाउस वाइफ अगर है और सोच लीजिए कि एकदम से पता चला आज 10-12 लोग खाने पे आने वाले हैं, हस्बैंड की कॉल आई कि भाई आज मेरे 10 फ्रेंड आने वाले हैं, मैंने अरेंज कर देना ज़रा, तो आपको डन डन का थोड़ी देर चेंज कर लेना है तुरंत। तो क्या होगा कि आपके रास्ते बनने लगेंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि, और स्टेप वाइज आप अपने आप काम होता रहेगा, आप खुद ब खुद करने लगेंगे, आपकी अंदर की शक्तियाँ इतनी एक्टिव हो जाएगी। ओके, अब हमारा स्विच वर्ड है ऑन, ON, ऑन, ON, ऑन। जब आपको नए नए आइडियाज़ चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, आपको कुछ नया करना है, तब आपको ऑन का यूज़ करना है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में भी आपको नए नए आइडियाज़ चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जॉब में भी आपकी कोई ऐसी टाइप की जॉब है जहाँ पे आपको नए नए टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते हैं, नए नए आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं, तो आपको चैंट करना है ऑन, ऑन 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 ऑन। और आप किसी भी वस्तु को आप यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो आप चाहते कि सेफली आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, वो चीज़ आपकी सेफली पहुँच जाए वहाँ पे, तो एक जगह से दूसरी जगह जब ये ट्रांसपोर्टेशन का होता है तब आपको ऑन यूज़ करना है। यस, ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी ये ऑन यूज़ कर सकते हैं। और यस, आपका अगर बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है स्कूल बस में, तो वहाँ भी आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं कि बच्चा सेफली स्कूल पहुँच जाए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन 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 ऑन। और अपनी कोई भी इच्छा है वो कंप्लीट करनी है, आपकी विश पूरी करनी है, तब भी आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी आप पहले ऑन 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 का चैंट कर लीजिए। और यहाँ पे आप ऐसे अपनी अगर कोई भी विश है तो आपको एक एनर्जी सर्कल बनाना है। एनर्जी सर्कल के ऊपर आपको अपना नेम लिख लेना है, अपनी विश प्रेजेंट टेंस में पूरी हो गई है ऐसे, और आपको ऑन 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 लिखना है यहाँ पे, और वो आपको एक पानी का ग्लास भर के उसके ऊपर ढक्कन के जैसे ऐसे कवर करके रख देना है। 6-7 घंटे के बाद वो आपको पी लेना है, वो आपको पानी पीना है। तो ये हो गया आपका ऑन। अब वर्ड है गिव, GIVE, गिव।
GIVE, गिव। जब आप किसी और की हेल्प करना चाहते हैं, जब आप किसी को कोई मदद करना चाहते हैं, तब आपको गिव वर्ड का यूज करना है। स्विच वर्ड है गिव, GIVE, गिव 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 गिव। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने नेबर की हेल्प कर देते हैं, अपने फ्रेंड की हेल्प कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें फ्रेंड या नेबर या रिलेटिव जो भी है, आपको पता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, आप हेल्प कर सकते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन होता है कि वो ना बोल नहीं पाते, एक हेजिटेशन सी बीच में आ जाती है बात, कि हेजिटेट होते वो बता नहीं पाते हैं कि मुझे भाई तेरी हेल्प चाहिए। तो और आपको पता है कि उनको हेल्प चाहिए, तब भी आप ये उनको याद करके ये बोल सकते हैं गिव गिव गिव। तो वो या तो सामने से वो बात करेगा, या तो किसी न किसी के मुंह से या कैसे भी करके वो आप तक बात पहुंचेगी और आप हेल्प कर पाएंगे। अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो आप हेल्प कर पाएंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे गिव। कई बार ऐसा होता है कि चलिए आप चाहते हैं कि आप असलम जाए, अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिलाना चाहते, अनाथ आश्रम के बच्चों को कपड़े देना चाहते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में सब ना बोलते हैं, या तो कोई ऐसा कन्वीनियंट टाइम नहीं मिलता, कुछ भी दिक्कतें आ जाती है। तो यहाँ पे भी आप गिव का जितना हो सके अपना इंटेंशन याद कीजिए कि मुझे ये काम करना है और मेरा ये काम हो गया है, और आपको गिव का यूज करना है, तो आप किसी का हेल्प कर पाएंगे। यस, अब जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट स्विच वर्ड है, आप सबको ये याद कर लेना है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्विच वर्ड है, बहुत ही ज़रूरी स्विच वर्ड है, और ख़ास करके हमारे बच्चों और बहनों के लिए तो ये याद कर ही लेना है। GUARD, गार्ड, GUARD, गार्ड। गार्ड स्विच वर्ड ना बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देने वाला स्विच वर्ड है, और बहुत ही उपयोगी स्विच वर्ड है, बहुत काम की चीज़ है गार्ड। कई बार ऐसा होता है, आप चलिए जॉब करते हैं या कहीं पे बाहर गए थे, आपका घर का थोड़ा रास्ता ऐसा आता है, सुनसान गली जैसा आता है, आप अकेले पास हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, यहाँ पे आपको चैंट करते हुए चलना है, गार्ड 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 गार्ड। तो ये गार्ड को वर्ड को आपको चैंट करते रहना है। कई बार घर पे भी ऐसा होता है कि हम घर पे आज रात को अकेले सोने वाले, कोई है नहीं, डर लग रहा है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, आपको सुरक्षा की ज़रूरत है, आपको अपने साथ कोई चाहिए, तब आप गार्ड का यूज़ करेंगे, आपको डिवाइन ऊर्जाएं हेल्प करेंगी। डिवाइन आपके साथ यूनिवर्स रहेगा, आपको ऊर्जाएं हेल्प करेगी, आप कहीं पे भी अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। तो मतलब आपको कंटिन्यूअसली गार्ड का यूज़ करना है। बच्चों का भी कभी कभी ऐसा होता है कि कई बच्चे होते लिफ्ट में अकेले डर लगता है, लिफ्ट में आते नहीं, तो बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं गार्ड का यूज़ कैसे करना है, गार्ड को कैसे चैंट करना है। कहीं पे भी मान लीजिए कि कहीं पे भी बच्चा अकेला है, तो वो चैंट कर सकता है गार्ड का। तो यहाँ पे गार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये स्विच वर्ड हमें सबको याद कर ही लेना है, क्योंकि ये कभी भी आप कहीं पे भी मान लीजिए जा रहे हैं, लड़कियां कहीं पे भी बाहर जा रही है, कुछ भी है रास्ते में, आवारागर्दी करने वाले लड़के हैं, आवारा टोली है जो परेशान कर रही है, यहाँ पे भी आपको गार्ड अगर आपको याद आ जाए और गार्ड का चैंट करने लगेंगे आप, तुरंत आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। तुरंत आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प अवश्य जरूर मिलेगी। आपको डिवाइन कैसे भी करके कुछ नहीं ना तो कुत्ते आ जाएंगे और कुत्ते भौंक के उसे भगा देंगे। जी हाँ, ऐसा भी कई बार हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि एक घर में एक लड़की अकेली थी, और लड़की का बॉयफ्रेंड, फॉरेन में ये किस्सा बन चुका है,
और ये आर्टिकल भी आ चुका है। फॉरेन में ऐसा हुआ था कि एक लड़की घर पे अकेली थी, अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया था, बॉयफ्रेंड को छेड़छाड़ करने लगा, परेशान करने लगा, और लड़की ने तुरंत गार्ड का चैंट शुरू कर दिया और डिवाइन एनर्जी से हेल्प मांगी कि पता नहीं कहाँ से कोई एक पुलिस का बंदा, एक कॉप आ गए और वो लड़की को बचा लिया गया, हेल्प किया। और जब दूसरे दिन वो लड़की ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया थैंक यू बोलने के लिए, तब पता चला कि वो जो पुलिसमैन ने अपना नेम बताया था, ऐसा बंदा कोई था ही नहीं, पूरे सिटी में नहीं था कोई ऐसा। तो डिवाइन ऊर्जा कैसे भी आपको हेल्प कर सकती है, किसी भी रूप में आपको हेल्प कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई सवाल है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और आपने स्विच वर्ड का यूज़ किया, चैंट किया, तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से आपको मोबाइल में कोई ऐसा मैसेज आप पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ लिया और आपका आंसर मिल गया। आप टीवी में सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उसमें अपना आंसर मिल गया। ये आपको थोड़ा चौकन्ना भी रहना है, आपको आंसर मिलेंगे। डिवाइन ऊर्जा एंजल्स आपको अवश्य ही आंसर देंगे, पक्का। थोड़ा आपको समझने का, अपना इंटेलिजेंस भी यहाँ पे यूज़ करना है, थोड़ा आपको समझना है कि आपको आपका जवाब कैसे मिल रहा है। कोई ना कोई आके बोल जाएगा, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर जाएगा। तो गार्ड का तो हमें पक्का याद ही कर लेना है, GUARD, गार्ड, गार्ड 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 गार्ड। ये ना सब ऐसे में अभी आपको जो स्विच वर्ड्स बता रही हूँ ना, वो एक ऐसे स्विच वर्ड्स है जो तुरंत रिजल्ट देने वाले हैं, जो हमें इंस्टेंट ज़रूरत जिन वर्ड्स की पड़ेगी, ऐसे स्विच वर्ड्स है। तो ये तो सब आपको रट्टा ही मार लेना है, याद कर लेना है कि यहाँ पे मुझे कार्ड की ज़रूरत है, या तो यहाँ पे मुझे ऑन की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे डिवाइन फाइंड रिच की ज़रूरत है। तो ये सब आप याद कर लीजिए। तो खुद की सेफ्टी की जब बात आती है, तब ये गार्ड का हम यूज़ करेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो घर के मेल है, वो लोग देर रात को ट्रैवलिंग करके घर आ रहे हैं, अकेले सड़क पे है गाड़ी, तो ड्राइव कर रहे हैं अकेले, तो वहाँ पे भी आप गार्ड यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी गाड़ी को भी प्रोटेक्शन मिले और आपको भी प्रोटेक्शन मिले। तो यहाँ पे भी हम गार्ड का यूज़ करेंगे। अब आता है चेंज, CHANGE, चेंज, CHANGE, चेंज। अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन है, हेडेक है, स्टमक एक है, या कहीं पे भी आपके शोल्डर पेन कर रहे हैं, आपके घुटने पेन कर रहे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, आपकी हड्डियां पेन कर रही है, कुछ भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, पेन है, खास करके दर्द में, तब आपको यूज़ करना है चेंज, CHANGE। यहाँ पे आपको चैंटिंग तो करनी ही करनी है, साथ साथ में ऐसे एनर्जी सर्कल बनाना है। एनर्जी सर्कल के ऊपर आपको चेंज लिखना है, अपना नेम लिखना है, चेंज लिखना है, और आपको ये एनर्जी सर्कल को पानी के ग्लास में पानी भर के ग्लास के ऊपर कवर कर देना है, और 6-8 घंटे के बाद आपको ये पी लेना है। तो आपको ये बार बार करते रहना है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी पानी की बोतल लेके, बोतल के ऊपर यहाँ पे आप एक चिट बना के चिपका दीजिए, चेंज। तो क्या है कि आपको ये एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये तो करना ही करना है। फिर एक चिट बना के अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, एक चिट बना के अपने गद्दे के नीचे रख दीजिए। फिर अपनी फ़ोटो लेनी है, एक एनर्जी सर्कल बनाना है, अपना नाम लिखना है, चेंज लिखना है, और उसके ऊपर अपने इंटेंशन के साथ में ये फ़ोटो के ऊपर रख देना है। जहाँ लिखा हुआ है वो ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे फ़ोटो के ऊपर रख के आपको ये मंदिर में या किसी भी अच्छी जगह पे आपको रख देना है। तो क्या होगा कि आपका जो भी पेन है, पुराना दर्द होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा,
और अभी तुरंत तुरंत कुछ मान लीजिए कि मैं कोई काम कर रही थी और हाथ में थोड़ा वो हो गया रिस्ट का, तो क्या है तुरंत तुरंत कर लेते हैं तो तुरंत ठीक हो जाता है, 1 आध दिन में 2 दिन में ठीक हो जाता है और तुरंत राहत भी मिल जाती है। लेकिन पुराने वाला दर्द होता है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे चेंज। और ये पानी तो आप खास करके पीना ही पीना है, क्योंकि मैं बार बार आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि पानी में ऐसे घटक होते हैं, ऐसे बंधारण हो जाता है। आप जो भी वर्ड, जो भी पानी में आप चैंट करते हैं, अभिमंत्रित हो जाता है वो, और वो अपना ऐसा घटक बना लेता है, ऐसा तत्व बन जाता है उसमें कि आपको वो असर करता है। तो वो पानी आपको पीना ही पीना है। ये हो गया आपका बॉडी पेन के लिए चेंज, CHANGE चेंज। ओके, अब हम बात करते हैं फोर, FORE फोर। किसी भी चीज़ को जब आप प्रमोट करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ में ग्रोथ चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको यूज़ करना है फोर, FOR। प्रमोट करने के लिए हम यूज़ करेंगे FOR, फोर, 4 FOR, फोर हो गया आपका प्रमोट के लिए। अब कई बार कई लोग जो नींद की गोलियां खाते हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, स्लीप का प्रॉब्लम है, सो नहीं पाते हैं, या तो रात में कई बार जग जाते हैं फिर नींद नहीं आता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि फिर तुरंत नींद ही नहीं आता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है ऑफ, OFF, ऑफ, ऑफ 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 ऑफ। ऑफ को ऐसा एनर्जी सर्कल बना के, ऐसे एनर्जी सर्कल पे अपना नाम लिखना है, ऑफ लिखना है, और आपको ये अपने तकिए के नीचे रखना है। ऑफ लिख के अपने तकिए के नीचे रखना है। दूसरा एक एनर्जी सर्कल बनाना है, अपना नाम लिखना है, ऑफ लिखना है, और आपको पानी के गिलास के ऊपर ऐसे ढक के 6-8 घंटे के बाद में आपको ये पानी पीना है। आपको सुबह, दोपहर, शाम 3-4 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार ये पानी पीना है। तो क्या होगा कि आपकी अगर ये नींद ना आने की बीमारी है, प्रॉब्लम है, आपका ये चैलेंज है, तो ये ठीक हो जाएगा। अगर कभी कई बार ऐसा होता है कि हमें अक्सर नींद तो आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारा दिमाग है कुछ सोचने लगता है, कहीं पे हम इतना थक गए हैं और नींद नहीं आ। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा थकान की वजह से भी नींद नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है सिर दर्द हो रहा है, कुछ बीमारी है, और टेम्पररी आज के दिन के लिए, अभी के वक्त के लिए ऐसा हुआ है कि नींद नहीं आ रही। वैसे तो नींद आ रही है, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको अपने हाथ पे ऑफ लिख देना है, OFF ऑफ, और आपको वो देखना है थोड़ी देर, ऑफ 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 चेंट करना है, और वो ऑफ को देखना है अपने हाथ पे कहीं पे भी लिख के। आप थोड़ी देर ऑफ 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 का चेंट कीजिए, और आप ये सोचिए कि मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई है। तुरंत तुरंत आपको नींद आने लगेगी। OFF ऑफ। यहाँ पे नींद के लिए, स्लीप की जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो यूज़ करेंगे ऑफ। और कभी कभी अगर आपको नींद नहीं आती तो तुरंत तुरंत भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट के लिए भी आप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि कहीं लोगों को जॉब करते हैं, या तो कहीं पे भी कुछ भी काम करते हैं, या तो कहीं कुछ लोगों के बीच में जाना है, पार्टीज़ में जाना है, किसी से बात करना है, लोगों के बीच में जाना होता है। अच्छा चलिए, जो मम्मी लोग हैं उन लोगों को प्रिंसिपल ने बुलाया है तो बच्चों के स्कूल जाना है, और एक फियर और डर सा महसूस होता है अंदर ही अंदर, कुछ ऐसे नर्वसनेस टाइप का लगता है। तो वहाँ पे यूज़ करना है ब्लफ, BLUFF। यहाँ पे आपको यूज़ करना है ब्लफ। कहाँ पे? जब आपको थोड़ा फियर या नर्वसनेस टाइप का लगे,
आपको लोगों के साथ बात करने में, या तो कहीं पे आपको ऐसी जगह पे जाना है, अपने आप को कहीं पे आपको रिप्रेजेंट करना है, उस वक्त अगर आपको थोड़ी नर्वसनेस लग रही है, फियर लग रही है, थोड़ा डर सा फील हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको यूज़ करना है BLUFF, ब्लफ। ब्लफ 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 ब्लफ। और अगर आपके साथ में हमेशा ऐसा होता है, आपको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि अक्सर आपके साथ में ये चीज़ रहता है कि आप हमेशा थोड़े नर्वस ही रहने लगे हैं, आपको एकदम से आप खुल के रह नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे, खुल के किसी से बात नहीं कर पा रहे, यहाँ पे आपको क्या करना है, BLUFF, ब्लफ, अपने हैंड पे लिख लेना है, या तो अपने थाई पे, अपने बॉडी पे कहीं भी आपको ब्लफ लिखना है, BLUFF, ब्लफ। आप रेड पेन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी फियर को, अपनी नर्वसनेस को कट करना है। जहाँ पे भी हमें कुछ कट करना है वहाँ पे हम रेड पेन का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हमें कुछ ग्रो करना है, कुछ चीज़ इंक्रीज़ करना है, कुछ चीज़ को बढ़ाना है, वहाँ पे हम ग्रीन पेन का यूज़ करेंगे। और जनरली हम ब्लू पेन कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और कहीं पे ऐसा है कि कुछ नेगेटिव चीज़ों को हटाना चाहते हैं आप, कुछ नेगेटिव विचार, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि नेगेटिव कुछ विचार आते हैं और कैंसल लिखना है आपको, तो आप ब्लैक पेन से लिख लीजिए। ब्लैक पेन हमें नेगेटिविटी को दूर करेगा। तो हम बात कर रहे हैं ब्लफ की। तो अगर आपको हमेशा ऐसे ये परेशान रहते हैं, आप नर्वस रहते हैं, तो आपको ब्लफ अपने हाथ पे लिख लेना है, BLUFF, और ब्लफ का चैंट भी करना है, और ब्लफ लिख के आपको एनर्जी सर्कल बना के पानी के गिलास के ऊपर ढक के वो पानी पीना भी है। और आप अपनी पानी की बोतल के ऊपर भी ऐसे ब्लफ लिख सकते हैं। कई बार बच्चों का भी ऐसा होता है कि बच्चे भी नर्वस होते रहते हैं, कई बार क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, तो भी टीचर के सामने, पूरे क्लास के सामने पूछ नहीं पाते हैं। ऐसे हो जाता है कि एक अंदर से डर सा लगा रहता है, तो बच्चों के लिए भी ब्लफ यूज़ कर सकते हैं। अब आपका ऐसा नेचर हो गया है, हाइपर सेंसिटिव नेचर हो गया है आपका, तो आप DUCK, डक, DUCK, डक, डक 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 डक, DUCK, डक का आपको यूज़ कब करना है, अपनी हाइपर सेंसिटिविटी को दूर करने के लिए। हम बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, खास करके हम लेडीज़ में तो बहुत ये देखने को मिला है। और बहुत बार मेरे पास ऐसे बहनें आती है जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। कब होती है, खास करके प्री मोनोपोज का टाइम जब चल रहा होता है, तब अक्सर बहनों को ये प्रॉब्लम होने लगती है कि वो ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाती है। ज़रा सी बात में रोना आने लगता है, ज़रा सी बात में घबराहट होने लगती है, ज़रा सी बात पे टेंशन होने लगती है। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे डक, वो दूर हो जाएगा। डक, DUCK, डक। डक को आप अपने हाथ पे, अपने थाइस एरिया पे लिख सकते हैं। रोज़ लिखना है आपको, और जितनी बार आप नहाते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर से आपको डक लिख लेना है। और आपको ये 100-200 बार, 108 बार तो मिनिमम चैंट करना है दिन में। और आपको डक लिख के, एनर्जी सर्कल बना के, आपको ऐसे गिलास के ऊपर ढक के वो पानी 6-8 घंटे बाद पी लेना है। और आप कहीं पे भी, जहाँ भी आप, मतलब कि आप अपने कपड़ों पे भी लिख सकते हैं, आप अपनी बेडशीट पे भी लिख सकते हैं। आप एक चीट बना के अपने पिलो के नीचे रख दीजिए, एक चीट में लिख के आप मैट्रेस के नीचे लिख दीजिए। आप मान लीजिए कि आपको कुशन या पिलो ज़्यादा यूज़ करने का आदत है, जब आप बैठते हैं तो आप कुशन या पिलो का यूज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि नैपकिन है, आप नैपकिन का बहुत यूज़ करते हैं, तो आपको उस पर भी आपको डक लिख देना है। जहाँ भी आप लिख सकते हैं, आप अपने वो फ्रीज के ऊपर लिख के स्टिक कर सकते हैं डक।
बार बार आपके सामने वो वर्ड जितनी बार आता रहेगा आप, क्योंकि अभी हाइपर सेंसिटिविटी ना आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकती है, आपको स्ट्रेस में धकेल सकती है। ये अच्छी बात नहीं है। हाइपर सेंसिटिव होना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी वैसे देखा जाए तो कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे जाना अच्छा होता ही नहीं है जीवन में। किसी भी हमें ना बैलेंस में जीना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए जीवन में। हर चीज़ के लिए हमारे अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ईश्वर ने, कुदरत ने ना हर चीज़ में बैलेंस रखा है, तो हमें बैलेंस रखना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं पे भी काबू रखना है, हमें अपनी इमोशंस पे भी कंट्रोल करके बैलेंस में रहना है, क्योंकि सुख दुख तकलीफ सब आएगा, हैप्पीनेस भी आती है, सैडनेस भी आती है। ये तो जीवन है और सिक्के की दो बाजू है, तो ये सब आने वाला है। और कहीं ये क्या होता है कि कई लोग बहुत हैप्पी होते हैं, कहीं लेडीज़ का मैंने देखा है कि अपने जीवन में बहुत खुश है, फिर भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि प्री मोनोपोज टाइम आ रहा है। मोनोपोज के वक्त खास करके बहनों को ये सेंसिटिव नेचर हो जाता है, नेचर में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, विवरिंग माइंड हो जाता है, कभी कुछ खाने को मन करता है, कभी कुछ खाने को, कभी कई लोग होते स्वीट्स तो पसंद ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे टाइम पे स्वीट्स ज़्यादा पसंद करने लगती है। तो ये सब इट्स कॉमन, ये सबके साथ होता है, आपके साथ स्पेशली कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी इमोशंस को जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखना है खुद के। ये सबसे बेस्ट मैं आपको ये इस चीज़ का इलाज दूंगी, तो वो है मेडिटेशन। इससे पहले के वीडियो में भी बार बार मैं ये जिक्र करती रहती हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से मैंने कई सारे लोगों का, ऐसा हाइपर सेंसिटिव लोग जो होते हैं उनका इमोशंस कंट्रोल करने के लिए, कई लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, कई लोग बहुत ही एंगर होता है, बहुत गुस्सा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बहनें ना ऐसा होता है रोते ही रहते हैं, बात बात पे रोना आने लगता है। तो क्या होता है कि आप अपनी हर इमोशन, हर भावना को कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब आप स्थिर हो जाते हैं। और मेडिटेशन आपको, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लाएगा, एक स्थिरता लाएगा। तो मैं बार बार सबसे ये रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन जैसी बीमारियाँ छू हो जाती है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये प्रूव की हुई बातें हैं। मेरे पास कई सारे लोग, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ये सारी अपनी चीज़ों पे कंट्रोल किया है। ये माइग्रेन जैसी जो बीमारियां हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो हटाया भी है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना है, तो वो चीज़ के लिए हम डक का यूज़ करेंगे, DUCK, डक, डक 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 का यूज़ करेंगे। चलिए, अब हमें अपने अंदर एक स्पीड चाहिए, एक धैर्य भी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो फास्ट भी करनी है। तो क्या करेंगे, पेशेंस भी रखना है और स्पीड से फास्ट भी काम करना है। ऐसी परिस्थिति में आपको यूज़ करना है हाफ वे, HALFWAY, हाफ वे, आपको धैर्य बढ़ाने के लिए और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। देखिए, स्पीड से काम करना तो बहुत ही अच्छी बात है, फास्ट काम करना अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हमारे काम बिगड़ जाते हैं। जैसा हमें रिजल्ट चाहिए ऐसा नहीं मिलता है, फिर लास्ट में दुखी होते हैं कि इतना मेहनत किया, इतना स्पीड किया, इतना सब किया, लेकिन रिजल्ट तो मिला नहीं। तो जल्दबाजी जो होती है ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। यस, जल्दी करना है, फास्ट करना है, स्पीड बढ़ाना है, लेकिन धैर्य के साथ एक धीरज भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए।
तो इस टाइम हमें यूज़ करना है HALFWAY, हाफ वे, 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 हाफ वे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाफ वे। धैर्य भी बढ़ेगा और अपनी स्पीड भी बढ़ेगी। यस अब कई बार ऐसा होता है कि आप कई जगह पे जाते हैं तो लोग ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत फेक लोग जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत डिंग हाँकते हैं, अपनी बड़ी बातें करते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता, मूड ऑफ होने लगता है हमारा। तब हमें क्या करना है, डाउन वर्ड का यूज़ करना है। स्विच वर्ड है डाउन, DOWN। आपको अपने मन ही मन कंटिन्यू डाउन, वो जो पर्सन है उनको देखना है, इंटेंशन याद करना है कि अब ये अपनी डींग हाँकना बंद कर रहा है, ये चुप हो गया है, बंदा बंदी जो भी है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे डाउन, डाउन 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 डाउन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में भी किसी को ऐसी आदत लग गई है, या तो आसपास में कोई ऐसा है जो बहुत फेंकता है, बड़ी बड़ी बातें ही करता है, रिलेटिव्स में कोई ऐसा है, तो हमें ये वर्ड का यूज़ करना है डाउन। कोई भी अगर डींग हाँकता है तो वो दूर करना है, उसे रोकना है, तो आप यूज़ करेंगे डाउन वर्ड, डाउन 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 डाउन। ये वर्ड अक्सर ना कॉलेज में बच्चों को बहुत काम आएगा, क्योंकि जब स्टूडेंट्स साथ में बैठे होते, गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है बच्चा जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला होता है, तो यहाँ पे आप डाउन यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी हमने बच्चों के बारे में बात किया है, तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी स्मोकिंग के बारे में बताया था कि ये बहुत गलत ट्रेंड में आई है बात कि जगह जगह पे लड़के लड़कियां बहुत स्मोकिंग करते ही दिखते हैं। तो अगर आपको स्मोकिंग की लत लग गई है, कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे आते हैं मेरे पास कि भाई मुझे स्मोकिंग की लत लगी है, मैं छोड़ना चाहता हूँ बट आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से छूटता ही नहीं है। और जितना आप सोचेंगे कि मुझे छोड़ना है ये लत को, तो वो आप उस दिन तो आप डबल पिएंगे, डबल ही स्मोकिंग करेंगे। हर बात में ऐसा होता है, हमारा ना मेंटालिटी ही ऐसा होता है कि जहाँ पे भी हम ये सोचते हैं ना कि ये चीज़ मुझे छोड़ना है, तो उस दिन वो चीज़ डबल हो जाएगी। क्योंकि छोड़ना है नहीं, छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको काउंट, COUNT, काउंट। आपको अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को गलत लत लग गई है स्मोकिंग करने की, तो ऐसी परिस्थिति में मम्मी या डैडी, कोई भी घर का सदस्य, वो बच्चे के लिए या तो हस्बैंड को लत लग गई है तो बीवी, ये सब कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स का चैंटिंग आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इंटेंशन उनके लिए लगाना है जिनको ये आदत छुड़ानी है, याद करना है, एंजल्स को प्रे करना है, ये आदत छूट गया है और अब वो बिल्कुल ये स्मोक नहीं करते हैं, अपने माइंड पे कंट्रोल आ गया है। वहाँ पे हमें यूज़ करना है COUNT, काउंट, काउंट 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 काउंट। और काउंट वाला ये सर्कल बनाना है, बंदे का, बच्चे का जो भी है, वो पर्सन का नाम लिखना है, काउंट लिखना है, और आपको वो सर्कल ग्लास पे ढक के वो पानी 6-8 घंटे में उनको पिलाते रहना है। उनकी पानी की बोतल के ऊपर टिफ़िन ले जाते हैं, नाश्ता ले जाते हैं, लंच बॉक्स ले जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको चिपका देना है एक स्टिक में काउंट लिख के। हर जगह पे आपको काउंट का यूज़ करना है। काउंट का चिट बना के तकिए के नीचे, जहाँ पे वो पर्सन सोता है, जिनको स्मोकिंग करने का आदत है और छुड़वाना है, तो हम मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं, पिल्लो के नीचे रखना है, ऐसे पानी एनर्जाइज करके पिलाना है। फिर हमें क्या करना है, फ़ोटो लेना है, वो पर्सन का फ़ोटो के ऊपर भी ऐसे एनर्जी सर्कल बना के पर्सन का नाम लिख के, काउंट लिख के, हमें वो फ़ोटो भी मंदिर में प्लेस कर देना है और वो हमें इंटेंशन लगाना है कि इनका ये आदत छूट गया है। और खुद अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
तो आपको कंटिन्यूसली चैंट करते रहना है। हो सके तो आप दिन में 400 बार तक चैंट कीजिए, 300-400 बार तक चैंट कर लीजिए। अगर इतना ज़्यादा नहीं होता तो 108 बार तो आप कर ही लीजिए। काउंट 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 ऐसे बहुत इजीली स्पीड से हो जाता है और अपना ये स्मोकिंग का आदत भी छूट जाएगा। अब स्मोक के लिए हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं अल्कोहल के लिए। अगर किसी को अल्कोहल का लत लग गया है, हैबिट बन गया है, या तो कोई दूसरी कोई ऐसी चीज़ जिनका हैबिट लग गया है और छूटता नहीं है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोस्टपोन सेव। पोस्टपोन POSTPONE, पोस्टपोन SAVE सेव, पोस्टपोन 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 सेव। यहाँ पे आपको अगर किसी को अल्कोहल का आदत लग गया है, ऐसी स्थिति में आपको पोस्टपोन सेव का यूज़ करना है। पोस्टपोन सेव का सर्कल, एनर्जी सर्कल बनाना है, पर्सन का नाम लिख के। ऐसे एनर्जी सर्कल आपको 3-4 बना लेने हैं। एक एनर्जी सर्कल आप वो बंदे के फ़ोटो के ऊपर रख के मंदिर में रख दीजिए, एक एनर्जी सर्कल उनके तकिए के नीचे रख दीजिए, एक एनर्जी सर्कल बना के पानी का ग्लास लेके उसके ऊपर ढक के वो पानी पिलाते रहिए। जितना आप जल्दी अपना ये चीज़ का रिजल्ट चाहते, उतना आपको ये चीज़ों का, ये स्विच वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा और स्विच वर्ड्स का चैंट भी इतना ज़्यादा करना पड़ेगा और याद भी ज़्यादा करना पड़ेगा। पोस्टपोन सेव अल्कोहल के लिए बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है पोस्टपोन सेव, और स्मोकिंग के लिए है काउंट। और अगर कोई दूसरी तीसरी ऐसी गंदी आदत लग गई है, जो आदत आप छुड़वाना चाहते हैं अपने किसी भी परिजन से, तो आप ये पोस्टपोन सेव यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब कर रहे हैं और बिल्कुल अपना ये शाई नेचर है और आपको थोड़ा अपने अंदर बोल्डनेस लाना है, फियरलेस होना है आपको, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे स्विंग एक्ट। कोई कहीं पे आपको प्रेजेंटेशन देने जाना है और आप थोड़ा हेजिटेट फील कर रहे हैं, शाई फील कर रहे हैं, कैसे बोलूँगी, क्या होगा, ऐसा थोड़ा सा भी फीलिंग आ रहा है, तो यहाँ पे आपको बोल्ड बनने का ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पे फियरलेस भी बनने का ज़रूरत है, तो आप यूज़ करेंगे स्विंग एक्ट, SWINGACT, स्विंग एक्ट। जब आप कहीं पे लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी स्थिति बन रहा है, तो आप स्विंग एक्ट का यूज़ कर सकते हैं। स्विच वर्ड को आप चैंट करने लग जाइए, स्विंग एक्ट, स्विंग एक्ट, स्विंग एक्ट, स्विंग एक्ट, स्विंग एक्ट, स्विंग एक्ट, स्विंग एक्ट। तो ये आपके अंदर थोड़ा बोल्डनेस लाएगा, आपको फियरलेसनेस आएगा आपके अंदर, और आप अपना प्रेजेंटेशन या आप जो भी करने जा रहे वर्क, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर एक चीज़ है कि कुछ भी आपको फास्ट करना है, एकदम स्पीड से करना है, तो हाफ वे तो हमने यूज़ कर लिया, तो हाफ वे डन भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ वे डन, 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 हाफ वे डन। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको एकदम स्पीड से कोई काम करना है, स्पीड से आपको कहीं पे जाना है। कई बार ऐसा होता है कि आज तो मुझे लेट हो गया ऑफिस जाने में और मुझे स्पीड से और सुरक्षित जाना है, तो आपको हाफ वे डन का यूज़ करना है। कई बार ऐसा होता है कि फ़ाइल रेडी करना है, तो फाइल अभी फटाफट से रेडी करना है और कोई गलती भी नहीं करना है, तो हाफ वे डन। अब आप कई बार ऐसा होता है, हमें तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह हम उठते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी फील नहीं होता, थोड़ा हमें लेजीनेस लगता है, एनर्जाइज नहीं होते हम, तो यहाँ पे हम अप मूव
UPMOVE, यूपी अप, MOVE मूव। अप मूव का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अप मूव से क्या होगा कि आपके अंदर ना एक एनर्जी आ जाएगा, एकदम से आपको फील होगा कि जैसे आपने कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया हो, ऐसे एनर्जी आप फील करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए हम कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। तो ऐसे ये एनर्जी का आपका एक लेवल बढ़ाने के लिए, आपका मूड बनाने के लिए अप मूव, 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 अप मूव। ऐसे आप एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी इन्हांस करने के लिए अप मूव का यूज कर सकते हैं। फिर कई बार हो जाता है कि हम ना जीवन में बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं और हेल्पलेस हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अपने आप को एकदम से ऐसा फील करते हैं कि अब कोई आशा नहीं बची है, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल हेल्पलेस और होपलेस हो जाते हैं। उस टाइम हमें क्या करना है, ELATE, इलाइट गीगल, GIGGLE, इलाइट गीगल का हमें यूज करना है। इलाइट गीगल, ELATE, इलाइट GIGGLE, गीगल, इलाइट गीगल, इलाइट गीगल, इलाइट गीगल, इलाइट गीगल, इलाइट गीगल, इलाइट गीगल। तो यहाँ पे जब हम होपलेस और हेल्पलेस हो जाते हैं, कोई कहीं पे कोई आशा की किरण नहीं दिखती है, ऐसे टाइम पे, ऐसे वक्त पे आपको इलेट गीगल का यूज करना है। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी, या तो कोई ना कोई आपके अंदर नया आइडिया आ जाएगा, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने अंदर एक स्किल बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी एबिलिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने अंदर पीस, बिल्कुल कामनेस चाहते हैं, देखिए ये बिल्कुल शांति, जब मन हमारा स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो हमारे अंदर की क्षमताएं बाहर आएगी। हमें खुद अपने आप का समझ में आएगा कि हमारी कितनी हम कैपेबल है, कितना हम कर सकते हैं, बियॉन्ड जा सकते हैं कई चीज़ों की। तो सॉरी, हमें यूज करना है यहाँ पे, हमें यूज करना है बिल्कुल काल्मनेस के लिए, पीस के लिए हमें यूज करना है बी नोवेलेंट पीस, बी नोवेलेंट पीस, BENEVOLENT, BENEVOLENT, बी नोवेलेंट, PEACE, पीस। अगर आपको पूरा वर्ड याद नहीं रहता है, सिर्फ आपको PEACE याद रहता है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल शांत, अपने आप को बिल्कुल शांति फील कराने के लिए, एकदम से काम हो जाने के लिए आपको चाहिए पीस। तो यहाँ पे आप वर्ड यूज करेंगे PEACE, पीस, 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 पीस। या तो डिवाइन पीस भी यूज कर सकते हैं, DIVINE, डिवाइन पीस, PEACE, डिवाइन पीस, डिवाइन पीस, डिवाइन पीस, डिवाइन पीस, डिवाइन पीस, डिवाइन पीस, डिवाइन पीस। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे डिवाइन पीस। तो आज के लिए इतने बहुत सारे स्विच वर्ड्स की बात हमने कर ली, बहुत सारे बहुत ही यूज़फुल स्विच वर्ड्स के बारे में बात कर ली। अब एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि स्विच वर्ड्स आप किसी भी उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जेंडर के लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी भी धर्म जाति के लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन होती नहीं है स्विच वर्ड्स के लिए, सब के लिए डिवाइन ऊर्जा एक जैसा ही काम करती है। स्विच वर्ड्स को आप अपने बॉडी पार्ट में, अपने हाथ पे, अपनी थाइस पे, अपनी टमी पे, आप अपने बॉडी पार्ट पे लिख के यूज़ कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स का आप चैंट कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स के सर्कल बना के आपको बताया वैसे यूज़ कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स का
अभिमंत्रित किया हुआ ये जल बना सकते हैं, बहुत ही असरकारक है। और स्विच वर्ड्स को आप पानी के बोतल के ऊपर भी लिख सकते हैं, लंच बॉक्स के ऊपर, टिफिन के ऊपर भी लिख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और स्विच वर्ड्स को कंटिन्यूअसली आप चेंट करके यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये सारी स्विच वर्ड्स का यूज़ करने ही लगे हुए हैं और ज़रूर आप कर रहे होंगे ये स्विच वर्ड का यूज़। और अपने जीवन में परिवर्तन जो आता है, आपको जो फ़ायदा मिलता है, और या तो आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। या आप भी ऐसा प्रॉस्पेरिटी के लिए ये बोतल ऐसा बना सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, आपको एक कांच का या प्लास्टिक का ऐसा ट्रांसपेरेंट बोतल लेना है, ऐसे लंबे वाला। आपको 7 या 8 टाइप के धान अनाज आप भर सकते हैं। मैंने 8 टाइप के अनाज भरे हैं। आप अलग अलग 8 टाइप के अनाज, ग्रेन जो होते हैं, आप गेहूं, चावल, दाल, कोई भी अलग अलग दाल है, मूंग है, वो छोले है, आप ऐसे यहाँ पे भर लीजिए। एक एक लेयर बना लीजिए, 7 लेयर बनाने हैं आपको। फिर उसके ऊपर अगर आपके पास ऐसे क्रिस्टल है तो आप क्रिस्टल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई पिरामिड्स है क्रिस्टल के, तो आप पिरामिड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ग्रीन क्रिस्टल और ये वाइट क्रिस्टल का यूज़ किया है। फिर हमें एक सुपारी लेना है, सुपारी भी यहाँ पे हमें रखनी है। ऐसे एक सुपारी लेनी है सिंपल सी, और इसके ऊपर रखनी है। और हमें ऐसे 5 रुपीज़ के जो गोल्डन कलर के ऐसे कॉइन आते हैं अभी जो है, तो ये कॉइन गोल्डन वाले ही 5 रुपीज़ के गोल्डन कलर के हमें ये बहुत सारे कॉइन लेके हमें इसके ऊपर रख देने हैं। अगर आपके पास ऐसे फीदर पंख अवेलेबल है पंछी के, तो आप वो भी रख दीजिए ऐसे। तो ऐसे करके आपको ये समृद्धि के लिए ये तैयार करना है आपको ये बोतल। और आपको रखना कहाँ है, दिशा, वास्तु में ना दिशा बहुत ही ज़रूरी होती है। पूरा वास्तु दिशा के ऊपर ही होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो दिशा हमें रखना है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको अपना ये समृद्धि कलश रखना है जी। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो, आपको स्विचवर्ड्स, ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर आप ये सब यूज़ करेंगे तो मेरा ये वीडियो बनाना मेरे लिए वर्थ रहेगा। तो ये आपसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, आपके लिए, आपके जीवन में अच्छा हो, आपको फ़ायदा मिले, इसीलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये जितना हो सके उतना स्विच वर्ड्स का यूज़ कीजिए। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये स्विच वर्ड्स बिल्कुल फ्री में दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यूएबल है। आप करके देखेंगे तो समझ में आएगा। और एक खास करके मैं आपको यहाँ पे फ्री में नहीं दे रही हूँ ये स्विच वर्ड्स। एक बात खास करके आज मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप स्विच वर्ड का यूज़ करते हैं, डिवाइन एनर्जी का यूज़ करते हैं, और आपको कुछ भी रिजल्ट मिलता है, आपके काम बनते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपने किया हो आपके काम बनते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है, आपको डिवाइन एनर्जी से कुछ क्लूज मिलते हैं, तो आपको एक आपका फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम डिवाइन एनर्जी को, नेचर ने हमें कुछ दिया है, तो हम यूनिवर्स को, नेचर को कुछ दे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो गाय वगैरह, गाय है, कुत्ते बिल्ली है, वो जो पशु जिनको बोला जाता है, वो बेचारे बोल नहीं सकते, मांग नहीं सकते। तो हमें क्या करना है कि गाय को चारा खिला देना है, कुत्ते को रोटी या दूध, बिस्किट कुछ खिला देना है, बिल्ली है आसपास तो बिल्ली को दूध पिला दीजिए। अगर पंछी आते हैं आपके घर के आसपास, तो पंछियों को, चिड़ियों को आप दाना दे दीजिए। तो आपको क्या होता है कि आपको, यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया तो आपने यूनिवर्स को भी लौटाया। ये हमारी एक सद्भावना रखनी चाहिए। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मेरा स्विच वर्ड का फीस है, ये समझ के आप, अगर आपको फ़ायदा मिलता है, आप स्विच वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।